दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले बहरूपिया के एपिसोड नंबर 1 पर। इसका टीज़र देखकर ही भाई हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये भी हुई है कि हमें परमिशन मिल चुकी है भाई ग्रीन की तरफ से, तो हमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आने वाला है इस पर। तो थैंक यू सो मच ग्रीन एंटरटेनमेंट हमें अलाउ करने के लिए, इस पर रिएक्शन के लिए। तो आज हम फैसल कुरैशी का ये ड्रामे का एपिसोड 1 देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई। हियर वी गो। ओ भाई इसका तो पोस्टर ही बड़ा खतरनाक है यार। डेंजर। हाँ भाई शेर के कपड़े पहने। शेर नहीं, चीता। दवाइयाँ रखी है। मल्टीपल पर्सनालिटीज डिसऑर्डर। ये खुद की पेंटिंग बनाई हुई है साइड में। दवाइयाँ क्या करके है। इसके टीजर में हमने देखा था तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो था। ख्वाब और हकीकत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है जैसे मैं एक जगह बैठे बैठे उसी कुर्सी में धंसता चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी वहीं बैठा हूँ। मुझे लगता है जैसे कोई आंख है जो देख रही है मुझे, और मैं उसकी नजरों से दूर चला जाता हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे फिर उस आंख के सामने ले आते हैं। अच्छा, द आई इल्यूमिनाटी के चक्कर में पड़ गए क्या भाई? इस घर में कासिम की ना कोई चीज है और ना ही कोई मेमोरेबलिया। सब कुछ तुमने खुद तबाह किया अपने हाथों से। और क्या है यहाँ पे? झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही है। मुझे पता चला है कि पता चल गया है तो सही पता चला है। कासिम तो चला गया, लेकिन उससे जुड़े रिश्तेदार हैं अभी इस घर में। तो मैं नाया ऐसा करो, मार दो हम सबको, खत्म कर दो। भाई सारे मेमोरेबलिया यहाँ से दूर चले जाएंगे। कौन है फिर रहना भाई? तुम अकेले। कासिम कौन है? उनका भाई वगैरह है? ओ भाई थोड़ा सा डरावना था ना ये। हाँ यार। भाई साहब, भाई क्या बनाया है। ये नहीं फादर है। फादर चाइल्ड अब्यूज हुआ है क्या इनके साथ? कुछ तो है भाई, कुछ तो गेम है भाई। नो मिकाइल, नॉट अगेन। हाँ नहीं है वो, कहीं नहीं है। और बहुत पहले हम सब ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब उसे डरना नहीं है। लेकिन वो यही है, इसी घर में मौजूद है, दिखता है मुझे हर जगह, मुझ पे नजर रखी हुई है उस। नहीं है वो, कहीं नहीं है। आई टोल्ड यू, डरो मत। लेकिन आज भी इस घर में अगर उसकी कोई चीज है, मैं वो जलाकर राख कर दूंगा। तैमूर लिसन तैमूर। फोटोज। केरोसिन डल गया भाई। लो आग भी लग गई। नाइस विजुअल्स। क्या बात है। ये तो कमरे के लिए भाई। अच्छा CGI यूज किया फायर का। खर्चा किया है भाई, ड्रामा पे प्रॉपर बनाया है एकदम। बहुत भाई पहले एपिसोड में तो कुछ ज़्यादा ही खर्चा किया लग रहा है। इतने सभी 3 मिनट का देखा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा। वो भाई जल गया वाकई में। अभी आग लगा दी यार। ओके, फायर सिस्टम लगा हुआ है। मैं वही सोच रहा था इन्होंने VFX का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि इनको पूरा ही जलाना था। हाँ भाई साहब, भाई ऐसा ड्रामा बनाने के लिए ना जिगरा चाहिए भाई, क्योंकि बहुत रिस्क होता है ऐसा ड्रामा बनाने में। क्योंकि पाकिस्तान में गॉड, सास बहू ड्रामा चलते हैं और ऐसा बना रहे हो तो आप रिस्क होगा इसमें। लेकिन बढ़िया है। Mikael! 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 अरे खोलो You stay भाई। here. Okay, I will. Mikael! Mikael! Mikael, please come out! Mikael! Mikael! Mikael, घर में आग लग गई है। नहीं लगाई है। भाई साहब, भाई ऐसा ड्रामा बनाने के लिए ना जिगरा चाहिए भाई, क्योंकि पाकिस्तान में सास बहू ड्रामा चलते हैं और ऐसा बना रहे हो तो आप रिस्क होगा इसमें। लेकिन बढ़िया है। अरे खोलो भाई। Mikael! Mikael! Mikael, please come out! Mikael!
डबल रोल है क्या? इस घर में जितना जुल्म हुआ है वहाँ आग लगना जरूरी थी। karma is called karma। भाई ये क्या सीन है? अपन वो इमेजिनेशन था या ये इमेजिनेशन है? ये रियल है या वो रियल था? लास्ट वीक ही आया उनका बेटा लंदन से, तो मैंने बुला लिया उनको दावत पे। वैसे भी लास्ट टाइम उन्होंने हमारी दावत की थी, कितना मजा आया था। ठीक है, कम से कम 2 दिन पहले बता दीजिएगा, तैयारी आपको मुकम्मल मिलेगी। गुड मॉर्निंग। किसके बारे में बात हो रही है? ओह, मेरे दोस्त के बेटे की और तुम्हारे रिश्ते की। क्या? बख्तियार अंकल याद है ना? काफी इंटरेस्टेड हैं कि तुम एक बार उनके बेटे से मिल लो, हसन। अबू मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे लेकिन मैंने उनको कह दिया है कि अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, वो आएंगे, खाना खाएंगे और तशरीफ ले जाएंगे। थैंक यू। You're welcome। आपकी पढ़ाई और आपकी मर्जी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है? जानती है ना? जी। लेकिन कभी कभी तो फैसला करना है ना। लेकिन आप जानते हैं ना, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। और हम भी नहीं है। So just relax। मेरा ख्याल है सर कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी। हमने पूरी वायरिंग चेक की थी, उसमें तो कोई फॉल्ट नजर नहीं आया। तो फिर क्या वजह हो सकती है आग लगने की? ये तो आपने मालूम करना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आग लगनी थी, लग गई। आपने बुझानी थी, बुझा दी। हमने अपना काम किया, आपने अपना काम किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आतिफ, इनको अब छोड़ के आओ, चाय पानी जरूर दे देना। सर ये मेरा कार्ड रखिए, आइंदा कभी भी आपको जरूरत पड़े तो इस पे मेरा फोन नंबर लिखा हुआ सर। हमारे घर में जब भी आग लगेगी हम सिर्फ आपको सर कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। व्हाट्सएप पे है ना? जी 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 बिल्कुल। भाई अब ठीक हो गए? ये सब जानते हैं कि आगे से What? लगेगी। आप दोनों ऐसे क्यों देख रही हैं जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? ऑफ कोर्स। तो और किसकी वजह से हुआ ये सब कुछ? हाँ स्टॉप। नो, ही शुड स्टॉप। मैंने आग नहीं लगाई। मिकाइल, for God sake grow up। तुम क्यों नहीं रियलाइज करते हो कि वो नहीं है यहाँ, बहुत दूर चला गया है, वो हमारी जिंदगी में नहीं है। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो अभी भी यहाँ पर है? क्यों उसके बारे में सोच सोच के अपनी जिंदगी हलकान कर रहे हो तुम? अल्लाह ने तुम्हें कितनी अच्छी जिंदगी दी है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें हर चीज सिल्वर प्लेटर पे जो मिल गई है। मिकाइल, ये तो तुम सब कुछ कर रहे हो ना, ये किसी का कसूर नहीं है, सिर्फ तुम्हारे जहन का कसूर है। प्लीज पुल योरसेल्फ टुगेदर। इनफ माँ। यस, शी इज राइट। इनफ इज इनफ। क्या हुआ क्या? थोड़ा सा फर्नीचर जला है ना, मैं जलवा दूंगा दूसरा फर्नीचर। रियली? और वो जो मेरी जायदाद के कागजात हैं, स्पेशली मेरा वो फेज 8 का प्लॉट जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स उस अलमारी में थे, उनका क्या, जो जल के राख हो गए? आपको दूसरा प्लॉट दिलवा दूंगा। यू बेटर डू दैट। वाह वाह, इतना पैसा होना चाहिए यार कि टेंशन ना हो किसी को किसी चीज की। आज आप सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ देखकर मुझे दिली खुशी हो रही है। मेरी नज़र में ये सेमिनार बहुत अहमियत का हामिल है। मैं आपसे जिस मौजू पे आज बात करने लगी हूँ वो और ज़्यादा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड है। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID। बेसिकली DID, जिसे हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये कंडीशन जेनेटिक भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें ट्रॉमा रिलेटेड केसेस में नजर आती है। बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी का एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि किस तरीके से अपनी ही तस्वुराती तख्लीक के जरिए इंसान अपने आप को तकलीफ से बचाता है या उससे दूर करता है। ह्यूमन बॉडी का द ब्लू वन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मरीज या तो बिल्कुल सुन्न हो जाता है या फिर वो अपने आप को अपने इर्द गिर्द से और ख़ुद से बिल्कुल अलग तस्वुर करने लगता है, जैसे कि वो उस जगह का पार्ट ही नहीं है। अच्छा तरीका डिस्क्राइब बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो बज़ाहिर आपको बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, बट उनके ऊपर उस दिन में कितनी ही बार अपनी शख्सियत का कोई और पहलू हावी होता होगा। और
इस बारे में ये वो कुछ गिरगिट कर का ही नहीं story। सकते क्योंकि उनको Spider- अंदाजा ही वो नहीं होता, उन्हें याद ही नहीं रहता। स्कॉर्पियो नहीं है। इसमें इनके नहीं, ट्रिगर्स पर गिरगिट है इनका वो, इख्तियार गिरगिट नहीं कलर बदलता रहता। है ना, बहरूपिया बेसिकली ड्रामे का किसी नाम। भी किस्म की तकलीफ में आकर ये अपनी जिंदगी में कोई भी रूप धार लेते हैं। ओके। और ये कंडीशन उन लोगों में ज्यादा देखी गई है जिनका बचपन एक्सट्रीम अब्यूज में गुजरा हो, चाहे वो जहनी हो या जिस्मानी हो। आई एम ताबिंदा दिलशाद। मेरे करियर में भी मेरा सामना कुछ ऐसे पेशेंट से हुआ है जो इस डिसऑर्डर से गुजर रहे थे, एंड या तो उन्हें रियलाइजेशन ही नहीं है कि कोई मसला है, या फिर वो मानने को तैयार नहीं है। अफसोस की बात तो ये है, एज प्रैक्टिसिंग थेरेपिस्ट हम लोग दवाइयाँ तो लिख के दे देते हैं, बट मुझे लगता है, आई पर्सनली फील कि इस डिसऑर्डर का इलाज किसी भी दवा में नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? इस बीमारी की या इस कंडीशन की ट्रीटमेंट के कुछ मराहिल हैं, जिसमें से पहला मरहला ये है कि आपको मरीज को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि वो जिस जगह है और जिस जगह उसका इलाज हो रहा है और वो जिस डॉक्टर से बात कर रहा है, ये सब कुछ उसके लिए एक महफूज एनवायरनमेंट है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आप पेशेंट से उन वाक़यात के बारे में बात करते हैं जिसके बाद वो उस कंडीशन का शिकार हुआ है, जैसे कि पुरानी यादें, पुराने किस्से, उसके घर वाले। तीसरा मरहला है एक्सेप्टेंस का, जहाँ पर पेशेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं बीमार हूँ और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। इस बीमारी का फाइनल मरहला है इंटीग्रेशन का, जहाँ पर आप सबको थेरेपी के ज़रिए उस मरीज़ को ये यकीन दिलाना है कि उसकी शख्सियत के जो बिखरे हुए पहलू हैं उसको किस तरह यकजा करना है। उसके जहन में अगर 10 आवाज़ें आ रही हैं तो उन 10 आवाज़ों को किस तरह एक आवाज़ की शक्ल देनी है। भाई अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ DID के मरीजों को क्रिमिनल समझा जाता है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं होते। वो इस सफर में खुद को तकलीफ देते देते इतनी आगे निकल जाते हैं कि फिर वो दूसरों को तकलीफ देने लगते हैं। एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ से खतरा शुरू होता है। खुद को तकलीफ देते थे तो दूसरों को तकलीफ देना शुरू। यहाँ से खतरा शुरू। और गाड़ी इनकी बाहर निकली। किसको खतरा पहुँचाने वाले ऐसा लग रहा है मुझे। गन लेके खड़े हैं भाई। काफी डिफरेंट वाइब थी इसको, म्यूजिक भी एकदम डिफरेंट है। ऑफिस तो क्या लग्जरी है। ये ऑफिस है या इनका होटल वोटल है? ऑफिस ही है उनका शायद। आ रहा हूँ जी सर। वो मालिक यासिर से कहो डॉक्यूमेंट्स रेडी करे, फेज 8 का प्लॉट बुक करवाना। ओके सर। ओके गो। फेज 8 का प्लॉट बुक करवाएं। सैम, मुझे सारा फर्नीचर टीक वुड में चाहिए और पॉलिश वो ब्राउन नहीं चाहिए, पीछे? मुझे हाँ, ब्लैक मैं चाहिए। देखता हूँ। लकड़ी के Detailing। सारे ग्रेन्स मुझे नजर आने चाहिए। सो पॉलिश हैज टू बी रियली लाइट ब्लैकिश। हाँ हाँ, ये ठीक घर ऐश के जुनून वाला लग रहा है मुझे। क्वालिटी देख लेना मुझे प्लीज। भी लग रहा है ग्लास ही ग्लास है। ठीक है, ओके। आपको नहीं लगता कि आज आपने मिकाइल को कुछ ज्यादा ही सुना दिया है? मेरा खून है, मैं नहीं सुनाऊंगी तो और कौन कहेगा उसे? थेरेपी तो उसने पहले ही छोड़ दी है। नाउ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। बट इतना भी ना करे ना कि वो रिएक्टिव होकर कल वाली हरकतें दोबारा शुरू कर दे। एंड कब तक हम ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? For as long as I live and for long as you live, my darling. जब तक हम जिएंगे। Aristocracy, power, status, ये दौलत सब उसी की तो है। पर ना कासिम ने मेरे लिए छोड़ा ही क्या था? एक प्लॉट और कुछ ज्वेलरी, that's all. जो सब कुछ बाकी ट्रस्ट हो जाएगा। So darling, no more complaints. दवाई खाई थी उसने आज? पता नहीं, आतिफ से मैसेज करके पूछती हूँ। माय फोन इज अपस्टेयर्स। Please check it, okay? माय हेड इज aching। सारा असगर काफी डिफरेंट रोल में देख रहा हूँ सारा असगर को। टेक योर मेडिसिन। भाई इतनी सारी नहीं लेना। यस नहीं लेना। मिकाइल भाई, आपकी मेडिसिन खत्म हो गई थी तो मैं ले आया। डोंट कॉल मी भाई। सॉरी सर। सुनाया ने इसलिए भेजा तुम्हें। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं खुद आ गया। मीटिंग का क्या सीन है? मैं आपको यही बताने आया था, तमाम लोग बोर्ड रूम में आ चुके हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आ। वेल, इस मीटिंग के एजेंडा से आप लोग पहले से बाखबर हैं। मैं डायरेक्टली 3 पॉइंट्स हैं उन पे आऊंगा। सो
पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने फाइनली ये फैसला किया है कि हम रिटेल बिजनेस पे जाएंगे। वी हैव लॉट ऑफ बिग सुपर स्टोर्स, पर वहां पे मसला ये है कि जो अशिया हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा, और वहीं पे कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जो सस्ती अशिया सेल कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज उन अशिया की क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज है। मैं फाइनली इस नतीजे पे पहुंचा कि एक ऐसा चेन ऑफ स्टोर्स बनाया जाए जो कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी फराहम करे। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है यार। वॉल्यूम जनरेट्स हाई प्रॉफिट्स। जब आप बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सस्ते में सेल करेंगे तो कस्टमर आएगा। कस्टमर आने का मतलब है कैश जनरेट होगा। कैश जनरेट होने का मतलब है कि हम उस कैश से बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। प्रोडक्ट्स बल्क में खरीदने से वो सिर्फ हमें सस्ते में नहीं मिलेंगी बल्कि बहुत सस्ते में मिलेंगी। एक छत के नीचे इतनी अच्छी क्वालिटी कहीं अवेलेबल नहीं है। Are you guys following me? मैं क्या कह रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लो प्राइसेस गिव राइज टू हाई सेल्स। जितनी ही ज़्यादा सेल्स होंगी उतने हम कम कीमत में प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे, और जिससे जितना कैश जनरेट कर पाएंगे हम, उससे मज़ीद हम कम कीमत पे और प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे। आई थिंक आपका प्लान काफ़ी वर्केबल है, लेकिन चैलेंज की बात यह है कि हमें सिर्फ एक आउटलेट पर तवज्जो देनी चाहिए और उसको टेस्ट रन के तौर पर देखनी चाहिए। चेंज हो गई क्या पर्सनैलिटी? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अब सिर्फ वो दिख रहा। ओ भाई, उनको पता है ना, वो भाई है ना। दवाई लेके आया था साथ में। सब ठीक हो जाएगा। क्या एक्टिंग की यार इन्होंने, बहुत सही, बहुत सही भाई। लेवल है यार, लेवल है भाई एक्टिंग का। बख्तियार सामने आना था, आई नहीं? भाई जब उन्हें पता चला कि मैं रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो उन्होंने यहाँ आने का इरादा तर्क कर दिया। कौन आ रहा है भाई? कौन बख्तियार? कब आ रहे हैं? वो मेरा पुराना दोस्त है, वो हमारी ज़ारा को देखने आना चाह रहा था। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अभी हम में से किसी का इरादा नहीं है। आपकी बच्ची है, आप उसकी बेहतरी ज्यादा जानते हैं, पर बच्चियां जवान हो रही हैं, बेवकूफियां हो जाती हैं। और मैं सिर्फ ज़ारा की बात नहीं कर रही, मेरी अपनी बच्ची भी है। खुदा इनकी किस्मतें अच्छी करे, इनके नेक नसीब करे। पप्पू इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जब टाइम आएगा मैं सोच लूंगी। हाँ हाँ, तो हम कौन से तुम्हें अभी रुखसत कर रहे हैं? खुले डुले दिमाग के लोग हैं यहाँ पर, बातचीत ही तो हो रही है। अगर सब इतने ओपन माइंडेड हैं तो मैं खुद बता देती हूँ मुझे कौन पसंद है। ज़ारा? देखिए उसको बात करने दो भाई। ज़ारा बेटा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमने कौन सा डांटना था तुम्हें? साइम, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं अब्बू। साइम कौन? और शादी भी करना चाहते हैं। अभी बात हो रही थी इसलिए मैंने बता दिया। कितने आसानी से बता दिया। बच्ची ने बता दिया। You can still try. कर लो। इनको पसंद नहीं क्या? अरे फुप्पो का क्या सीन है? ये क्या पता क्या। Now for the next presentation, हमने इस ग्रुप को एक नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का टास्क दिया है। So I'd like to call upon for the presentation Zara Yawar, Ali Mustafa, Miss Sharmeen Ali, and Zain Sabir. Zain आप आएगा। Thank you sir. Thank you. ये तो कोई इमारत लगती है या कोई प्रोडक्ट है? सर बात तो प्रोडक्ट की हुई थी, लेकिन हमने सोचा कोई हाउस होल्ड या कंज्यूमर प्रोडक्ट के बजाय
we should think about marketing a shopping mall which has already been created, और एक marketing strategist के नज़रिए से उसको हम किस तरह से sell करेंगे. Sell to who? The consumer or the investor? हमने इस presentation के अंदर दोनों चीज़ें रखी हैं, for the consumer and for the investor, कि उनके लिए क्या favorable होगा. So we'll discuss both. That means आपने इस incentive का भरपूर फायदा उठाया. You took help from your father. Correct me if I'm wrong. आपके वालिद साहब इस वक्त एक शॉपिंग मॉल के मालिक हैं, right? Yes, I think so. लेकिन मैंने उनसे मदद के बजाय I have been very observant to understand the nature. और मैंने हमेशा गौर किया है कि वो किस तरह से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं, कीपिंग इन माइंड कि जो खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं हमारे मुल्क के, वो किस तरह से उसका बाइंग पैटर्न बनता है. तो आई थिंक कीपिंग दैट इन माइंड आई हैव अ गुड प्रेजेंटेशन फॉर यू. हाँ, प्लीज कंटिन्यू. या हमें भी थोड़ा सा एजुकेट कर दीजिएगा. Rishad, give me this. And so I think if we start on the first slide, and that is going to be for the consumer behavior pattern. इस ड्रामा का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे ड्रामा से, अलग बनाया है, अच्छा लग रहा है उसमें. और सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस है उसके अंदर, हर कैरेक्टर के हिसाब से. क्या बाकी? I thought ज़ारा ने आपको बताया होगा. नहीं, ज़ारा ने मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया. अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज आप ज़ारा से कुछ मत कहिएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, वरना वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी. ठीक है, प्लीज. डोंट वरी. मुझे फूफो की बेटी है लगता है या उसकी रियल सिस्टर है. आयशा, एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए. खाला खालू जान ये बात सुनकर नाराज तो नहीं हुए? सोच है आपकी, मामू तो शदीद गुस्से में आ गए थे और खाना तक छोड़ के चले गए, और मामी तो ज़ारा से बात भी नहीं कर रही. एनीवेज, ये तो होना ही था. ये इसको पसंद करती है. अच्छा, ये हो गया है और तुम देख लेना फिर. ठीक है, मैं प्रिंट निकलवा के आती हूँ. ओके. अम्मी, मैं इस वक्त ज़ारा से शादी नहीं कर सकता. मैंने आपको बताया भी है, बार-बार मुझसे इस बात का जिक्र ना करें. जब तक रबिया की शादी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगा. तो रबिया की शादी तो तय है. मुझे वो लोग बहुत पसंद आए हैं. अब तुम सिर्फ अपने और ज़ारा के बारे में सोचो. अम्मी, मेरे इस वक्त और भी प्लान्स हैं. तो इन प्लान्स में ज़ारा शामिल नहीं है? अभी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप लोग धकेल रहे हैं मुझे इस चीज में. क्या हो गया भाई, हम धकेल नहीं रहे आपको. धकेल नहीं रहे तो क्या है ये? रबिया बस. कल तो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी, सो गई थी क्या? आग लग गई थी शायद. सब ठीक तो है ना? इतने सवाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा खामोश हो. अच्छा ठीक है, I lost it yesterday और मैंने सबको हमारे बारे में बता दिया. और क्या ये करना ठीक था? तुम नाराज हो रहे हो मुझसे? सारे लड़के चाहते हैं कि लड़कियां घर वालों को सब कुछ बता दें, और मैंने सबको बता दिया है, और तुम उल्टा मुझसे नाराज हो रहा. देखो ज़ारा, हर चीज का एक वक्त होता है. मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन इस बात को समझो कि बात दो खानदानों की है, और ये बात याद रखो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, सच्चे दिल से. मैं नहीं चाहता कि तुमसे प्यार करते हो बस रिश्ता भेज दो, शादी 3 साल बाद हो जाएगी, इसमें क्या मसला है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी वजह से बदगुमान हो रही हो? क्योंकि तुम मुझे ऐसा फील करा रहे हो. ज़ारा, कोई भी रिश्ता जो है ना, वो भरोसे के बगैर नामुकम्मल होता है, और मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर देख लो, तुम्हारी मर्जी, जो करना करो. मतलब भरोसे की बात है ना, और रिश्ता पक्का अभी नहीं करना चाह रहा है. इशारा करके तरह दिख रही है ना, जेबी को के साथ जो करेगी. Zara, oh good, your bag. Oh my God, don't insult your dress, things like that. चलो अच्छा हुआ तुम आ गई. मैं तो जा रही थी शॉपिंग पे, मेरे साथ चलो और मुझे हेल्प कर दो प्लीज. वो सब प्रोडक्ट्स खरीदे हुए जो तुम इस्तेमाल करती हो. वो प्लीज, आई एम नॉट इन द मूड राइट नाउ. आप जाएं. अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, आई लव यू. मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए,
और उसको भी जानती हूँ अच्छी तरीके से जिससे तुम मोहब्बत करती हो। ज़ारा, he is full of complexes. वो अपने कॉम्प्लेक्सेस से बाहर कभी भी नहीं निकलेगा और तुम सिर्फ इंतजार करती रहोगी। कुछ ज्यादा फास्ट ही चल रहा है ड्रामा। पहले एपिसोड में इतनी सारी चीजें हुई हैं। जान, सब कुछ एक ही एपिसोड में बिल्ड कर दिया उन्होंने। मोहब्बत करने की हद तक तो ठीक है, पर शादी सिर्फ उसी इंसान से करो जो तुमसे मोहब्बत करता है, चाहे तुम उसको चाहो या ना चाहो। चलो मुंह ठीक करो, रात को हमें डिनर पे जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फादर, और तुम जानती हो यावर भाई किसी किस्म का एक्सक्यूज नहीं मानेंगे। ये उसके घर पे आ गए क्या डिनर पे? हो सकता है क्योंकि सजावट तो बड़ी शानदार वाली लग रही है। शायद हो सकता है भाई, या फिर वो अच्छा वो भी आया हुआ है डिनर। हाँ मिकाइल, व्हाट अ सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी बहुत अच्छा किया कि आप इन्हें लेकर आ गए, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कहीं जाते ही नहीं। भाई मैंने मिकाइल से कहा क्या हर वक्त काम करते रहते हो, चलो मेरे साथ, और देखिए मैं ले आई। बहुत अच्छा किया। अनाया, आपका आउटफिट तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच आंटी। आई नो आपको डिजाइनर ड्रेसेस भाई। हाँ श्योर श्योर। ओह माय देख, सब लोग गॉड, designer आई हैव dresses नो पहन- आइडिया ये लोग खाना कब लगाएंगे। इस सुशी से ही पेट भरना पड़ेगा। सही कह रही हो तारा, आजकल कहाँ नसीब होती है सुशी। ट्रू दैट। मुझे तो लगता है पॉम्फ्रे की ना हो ये सुशी। नहीं नहीं, ये तो रेड स्नैपर की ही लग रही है। कम ऑन ट्राई, इट्स रियली टेस्टी। सितारा, सितारा, अम्मी प्लीज उधर आराम से बैठ के खाओ ना। व्हाट, कहाँ? अम्मी चले ना हम वहाँ जाके। रिच पीपल टॉक्स। वो सीन क्या है भाई? मिकाइल, यावर से मुलाकात है। ये ग्रीन व्यू मॉल के ओनर हैं। हाँ ऑफ कोर्स, बहुत सुना है सर आपके बारे में। मुलाकात आज हो रही है। प्लेजर। आपको कासिम रजा साहब याद हैं? यस यस। मिकाइल उनके साहबजादे हैं और पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज के दुखती सोल रग। ओनर भी। ना साहब, आई एम जस्ट मिकाइल। डोंट वरी, आप हमारे लिए सिर्फ मिकाइल हैं, जस्ट मिकाइल। थैंक यू। ऑफ कोर्स, थैंक यू। उनको पसंद नहीं उसके बाप का कोई नाम भी ले। ये तो पीने को मिला। एक्सक्यूज मी वेटर्स। सॉरी, आई हैव टू टेक दिस। जी जी। Oh my God, कौन है ये? Such a different man. कौन? एक मिनट, पप्पू आप कहाँ जा रही हैं? बैठे हैं। मेरी अरे लिपस्टिक लगी यार, हुई है। ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन। कैमरा ऑन करो जल्दी। सिंगल पप्पू है क्या ये? हाँ, फ्रंटल कैमरा ऑन तो उनकी करो। बेटी भी Wait, तो I'm है। doing it. नहीं मतलब डिवोर्स हो गया होगा। वैसे ही कुछ लग रहा है। मीठा चप। उनकी हरकतें देख के तो ऐसे लग रहा है Are you डिवोर्स हुआ होगा। Wait. Now I am done. Oh, you are so impatient, aren't you? Just the last touch up. Is that my perfume? क्यों? इस पूरी दुनिया में तुम ही एक हो जिसके पास ये बोतल है। मेरे पास अपना भी हो सकता है। Now tell me, how do I look? बहुत अच्छी। ये क्या है भाई? Hi. हाय। मैं सितारा, but you can call me Tara. हाय तारा। Oh my God, you've such a beautiful smile. I know. Of course, आपको तो बहुत लड़कियों ने कॉम्प्लीमेंट किया होगा, इसलिए आपको पता होगा कि आपकी स्माइल अच्छी है। वैसे आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं था। आप कहाँ रहते हैं आप? मैं घर पे। ये लड़कों वाले काम क्यों कर रही हैं? Of course. बड़े घरेलू टाइप के मर्द हैं। थोड़ा सा। I like that. मैं भी ज्यादातर घर में रहती हूँ, मुझे बाहर निकलना पसंद नहीं है। ग्रेट। वैसे आप करते क्या हैं? बाय प्रोफेशन? छोटी सी एक कंपनी है, पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसका ओनर हूँ। सुना होगा आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना।
पर मेरे भाई यावर ने जरूर सुना होगा। हम एक्चुअली ग्रीन व्यू मॉल के ओनर्स हैं। वाओ, मेरी मुलाकात हुई है यावर साहब से। Of course, you must be so impressed. He's such a gentleman. Oh yes, I mean. एक्सक्यूज मी, वो मेरा आंटी तुमसे मिलना चाहती है। लेट्स गो। Yeah, sure. I'm sorry, please excuse me. उनके Of course. लेकिन हम दोबारा कब मिल सकते हैं? आप कौन? मैं सितारा जमाली, पर इनसे मुलाकात मेरी अभी हुई है। हाँ, और कह रही हूँ दोबारा मिलना चाहती हूँ। बहुत तो बता वियर्ड दो। लग रही है यार। जी, तारा, सिस्टर ऑफ यावर साहब, ग्रीन ग्रीन व्यू, yeah, of course, green View Mall, Green View Mall. ये लोग यार। ओके। Yeah. चले, मेरा आंटी इंतजार कर रही है। Yeah, sure. लेट्स गो। See. वाह, क्या सीन था ये भाई। तुम उसके पास गए थे, वो तुम्हारे पास अरे खुद आके इंट्रोड्यूस करो। मुझे याद है इनके आंटी को तो सब समझ में आ गया उन क्या चाह रही हो। इनको देख के बहुत हंसी आ रही है मुझे यार। वही रहता है यार, हर ड्रामे में इस तरह का कैरेक्टर होना जरूरी है। वैसे ये रियलिटी आज की, मानो या ना मानो। ये कमरे में क्या करना है ये अकेले? कि उनका खुद का कमरा है, घर आ गई। फ्रेम बनाई हुई है भाई। इतने अरसे बाद आए हो यूरोप से, एक बार भी मिलने नहीं आए। कोई पसंद आ गई थी, गोरी या काली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली काम में बहुत बिजी था। लेकर आऊंगी तुम्हारे पास, फिर खुद ही अच्छी तरह पूछ लेना। ये भी पूछ लेना कहाँ कहाँ दिल लगाया और किस किस से मोहब्बत की। आई थिंक दैट्स इट। मेरे भाई को अकेला छोड़ दे, वरना वो ऐसे ही ब्लश करते रहेगा। आई एम विद यू ब्रदर। ठीक है ना भाई, पूछना तो चाहिए ना। है ना? यही तो मजा आता है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पहला फर्स्ट साइड ऐसे कुछ लग रहा है भाई। अकेले बैठी हुई है ना, उसकी तरह की लड़की एक्चुअली में मिल दिख रही है ना उसको। परेशान है ना वो भी अभी। वेरी एंड हुआ भाई। फर्स्ट मीटिंग इनकी नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। बाकी ड्रामा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मल्टीपल चीज़ें एक ही एपिसोड में इन्होंने आगे की जो भी होने वाला है उसका बेस जो है इसी एपिसोड में रख दिया उन्होंने। सबका इंट्रोडक्शन इसी में दे दिया, किसकी क्या वैल्यू है, ऊपर नीचे कौन अमीर कौन गरीब कौन मीडियम, फूफो उपो, सबका इंट्रोडक्शन दे दिया। बिल्डअप चल रहा है इनका, वो बन गया है। मतलब पहले एपिसोड में इतना कुछ दिखा दिया ना, मतलब 80% बिल्डअप कंप्लीट, 20% अगले एपिसोड में इनकी मीटिंग के साथ में हो जाएगा कंप्लीट। तो बिल्डअप तो 100% अगले एपिसोड में खत्म हो जाएगा। 2 एपिसोड में बिल्डअप हो गया पूरे ड्रामे का। उसके बाद जो स्टोरी कंटिन्यू होगी और बहुत सारे मेरे ख्याल से इनके जो राज है पास्ट के वो सब खुल, वो धीरे धीरे एपिसोड वाइज की किसी उनके बचपने का, कभी इनकी जवानी का, कभी फिर बचपने का, फिर थोड़े वो यंग एज का 16-15 ईयर इसके एज का, ऐसे धीरे धीरे शायद पोर्शंस खुलेंगे इनके। हाँ, पर जो भी है बहुत डिफरेंट ड्रामा है और सच में हिम्मत का काम है भाई ऐसे ड्रामा पे काम करना जिसपे जो एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसपे मुझे लगता नहीं पाकिस्तान में बनाया होगा किसी ने ऐसा ड्रामा। तो रिस्की रहता है ऐसा प्रोजेक्ट के किसी ने बनाया नहीं हो, पैसा बहुत लगता है, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन ग्रीन वालों ने रिस्क लिया और ये हमेशा से इस चीज़ के लिए ही जाने जाते हैं। ग्रीन वाले जब से आए तब से रिस्क ही ले रहे हैं। हर तरह का ड्रामा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, कभी भूत वाला, चुड़ैल वाला, सब तरह के एक्शन ड्रामाज इन्होंने कर रहे हैं जो कि कोई नहीं बना रहा था, वो इन्होंने बनाया। जो क्रिमिनल्स वाले, वही तो बोल रहा हूँ, हर तरह का इन्होंने ड्रामा। मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं हमेशा से, और ये भी इंटरेस्टिंग सा ही लग रहा है। एक पागल खाना था जिसमें फन में काफी कुछ सिखा दिया था, तो सब अलग अलग चीजें, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा है ग्रीन, और ये चीज़ बदल रहा है। और इनको देख के अभी सारे जो दूसरे ड्रामा चैनल्स है वो भी सुधर रहे हैं और वो भी धीरे धीरे सोच रहे हैं अब तो कुछ नया लाना पड़ेगा। ग्रीन वाला तो यार आगे निकल रहा है हमसे, तो वो लोग भी चेंज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट लगाने की कोशिश करें। तो ये है, कोशिश करते रहना चाहिए। तो खैर आप बताओ, आप ये ड्रामा देख रहे हो या नहीं देख रहे तो भाई शुरू कर दो आज से ही हमारे साथ, और चैनल पे भी आएगा ग्रीन पे, तो वहाँ से तो आपको
मज़ा आएगा ये ड्रामा देखने में। और आई एम श्योर अगर आप ये रिएक्शन देख रहे हो तो आप ऑलरेडी ये ड्रामा तमाम देख देख ही चुके रहे हो। होंगे। तो कुछ भी शेयर करना हो इसके बारे में तो कमेंट कर देना। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।